प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना करते हैं और ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 पद में ये जो अंतिम कलीसिया है उसको यीशु मसीह ने जो बड़े सब चमत्कार भी किए, पर उसने जो ये अंतिम बातें, अंतिम कलीसिया, अंतिम समय में के लिए ये जो लाओदिकिया की जो कलीसिया है उसको यूं कहा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। प्रभु जो बुद्धिशाली है वो मंडली को, कलीसिया को कहता है क्या? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, मुझसे तू मोल के ले कि तू धनी हो जाए, तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले, और दूसरी बात, तू श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना और हो। तू जो नंगा घूमता है तुझे लज्जा न लगे, इसीलिए श्वेत वस्त्र मेरे पास से खरीद कर ले। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा और ले, मंडली तुझे कहता हूँ आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले सुरमा ले, कि तू देखने लगे। तू देखने लग जाए। तो ये जो बात कही है, ये बड़ी प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कहा, ये हमें अध्ययन करना है। पवित्र आत्मा सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। ये बात रोशनी देने वाले आप हो, समझ देने वाले आप हो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए और अंतिम कलीसिया को जो आपने लिखा इसके विषय में अध्ययन करना चाहते हैं। कई सारी गड़बड़ी वाली आत्माएं घूमती है, सिखाती है, समझाती है, और मेरे भाई बहन भी गुमराह होकर चलते हैं। प्रभु उजाला आपकी ओर से मिलता है, पवित्र आत्मा आपकी ओर से ज्ञान, समझ, बुद्धि मिलता है। हम चाहते हैं, नम्र होकर आपकी बात सुनना चाहते हैं, और जो आत्मा में एक है हर एक का भला करना। फिर से धन्यवाद, ये समय दिया है, संगति दी है, ये वचन दिए है, और प्रभु बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सिखाओ, समझाओ, हमसे बात करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हर एक पाए। यीशु मसीह के नाम में कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये कोई साधारण बात नहीं, कैसे पढ़ लिया खत्म हो गया। आप यीशु से प्यार करते हो तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के वचन का अध्ययन करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रभु से प्यार करके इंतजार करते हो, प्रभु मुझे सिखाओ। कई बार हम दुनिया की बातें, लोगों की बातें हमें बड़ी अच्छी लगती है सुननी, सीखनी। वो क्या करती है, वो क्या करता है, वो मेरा इंतजार करती है, करता है, ये सारी संसार की बात अच्छी लगती है। पर बाइबल का अध्ययन करना उससे बेहतर है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के आवाज सुनकर उसको सुनना चाहते, उसकी बात सीखना चाहते। गौर जब करते, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और पवित्र आत्मा के बिना आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। यहां पे ये बात यीशु मसीह ने कलीसिया को 3 बात कही। तू मेरे आगे कंगाल है, भिखारी है। दूसरी बात कही, तू मेरे आगे नंगा पुंगा घूमता है। तीसरी बात कही, मेरी नजर में तू अंधा है। ये बड़ा दुख लगता है, ऐसा कोई बोल दे अंधा, 1 नंबर का। मान लो करोड़ों रुपया हो, एक ही आज मैंने पढ़ा था 2 करोड़ 60 लाख पगार होते, ऐसे आप देखो होते 2 करोड़ और 60 लाख का पगार। तो कई शायद लगे अमीर है, बड़े बहुत सारे पैसे, पर प्रभु कहता है तू मेरे सामने कंगाल है, बेहाल है, दरिद्री है। मेरे सामने तू नंगा है। चाहे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, सोने के कपड़े पहने, फिर भी मेरे सामने तू नंगा है। और तीसरी बात कहता है, कलीसिया तू मेरे सामने अंधी है। तो ये क्या है, ये बात का हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे। आमीन। पवित्र आत्मा सहाय करे। यदि आप ये सुने बिना आप भी अपने आप में कुछ सोच लो, प्रभु के साथ, आपका देव के साथ कांटेक्ट है, तो आप पूछ लो प्रभु को आपका प्रभु क्या कहता है, फिर यहां पे हमारे साथ जुड़ना। कई सारे संसार में प्रकाश है, प्रकटीकरण या समझ या ज्ञान, हर एक जो पाया हुआ है बुद्धि अनुसार वो सोचता है कि ये
क्यों प्रभु ने कलीसिया को कहा कि तू धनी नहीं है, तू कंगाल है? क्यों कहा तू गरीब है? क्यों कहा? तो क्या खरीदने की बात करता है प्रभु? प्रभु की नजर में उसके लोग जो है अंतिम कलीसिया, वे प्रभु की नजर में कोई तरह से मूल्यवान या फिर कोई भी तरह से प्रभु के लिए कीमती नहीं है। आज एक बात सोचता था, पानी बड़ा कीमती है, उसकी आवश्यकता है। इंसान मर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बोले क्या, कोई बात नहीं, मर गया चल गया तो खत्म। पानी की आवश्यकता है, उसका कुछ मोल है। हवा का भी मोल है, हवा के बिना आप मैं नहीं रह सकते, पानी के बिना आप मैं नहीं रह सकते। पानी हमसे ज्यादा कीमती है संसार में। हम नहीं रह गए तो चलेगा, ऐसे भी संसार चलता है, एक नहीं तो दो, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, कोई बात नहीं। हमारे इंसान जो रहते उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और हम शायद बड़े कहते ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है, पतरस है, यूहन्ना है, बाइबल के लोग इंपॉर्टेंट है। आमीन। उनके बिना तो हमें ये सब समझ में नहीं आता। प्रभु की नजर में प्रभु के लोग बड़े कीमती है प्रभु की नजर में। और हमारी नजर में पैसे शायद लगे कि ये बड़ा अहमियत है, उसको हम देते और कहते ये धनी आदमी है। प्रभु की नजर में क्या है ये बात? प्रभु ने कहा तू मेरे पास से सोना, कौन सा सोना? ताया हुआ, ताया हुआ, आग में ताया हुआ, आग में ताया हुआ, जलाया हुआ नहीं, पर ताया गर्म किया नहीं, पर पका हुआ सोना मेरे पास से ले। प्रभु के जो लोग होते, यशाया 13 अध्याय 12 पद में लिखा है, प्रभु की नजर में सोने से भी कीमती मनुष्य रहेगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। आमीन। उसकी कीमत रहेगी जैसे पहले समय में थी। समूएल बाबा आप कहां गए? मूसा बाबा आप कहां गए? हम तो यहां ये सब मूर्ति करने लग गए, समझ में नहीं अभी आगे क्या करना है। मैं तुम्हें मूल्यवान करूंगा, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, उनके तकलीफों में, समस्या में समझ में नहीं आएगा तब तुम्हें ढूंढेंगे। मैं तुम्हें बड़े कीमती करूंगा। फिर से पढ़ेंगे, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु अपने लोगों को आज जो दशा में देखता है वो कंगाल देखता है कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। कलीसिया, अंतिम कलीसिया, संसार में आपके पास कोई आता नहीं है पर्चे बनाने, ना आपको कुछ ढूंढने के लिए, ना पूछने के लिए। तुम्हें कोई कुछ पूछता नहीं है। संसार में कोई मरता है तो कभी भी लोग चर्च में इंसान को नहीं ले जाता है कि साहब ये मर रहा है, आओ ना यहाँ पे प्लीज, पास्टर साहब आ जाओ। ऐसा ये अंतिम कलीसिया जो है उसकी कोई मोल ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है संसार में। पर प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा, कुंदन से भी ज्यादा अधिक मूल्यवान और ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा। ओपीर कौन सा सोना? ओपीर के सोने से ओपीर से भी अधिक महंगा तुम्हें मैं बनाऊंगा, तुम्हारी लोग कीमत करेंगे। आज परमेश्वर ये मंडली को लिए कहता है कि तुम कोई भी तरह से मूल्यवान नहीं, मुझे नहीं, संसार के लिए भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मालाकी 3:3 में लिखा है, मेरे लोग जो रहेंगे वो बड़े कीमती रहेंगे, मूल्यवान रहेंगे। मेरे लोग बैठेंगे, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। हाँ। और लेवियों को शुद्ध करेगा। जो मेरे लगे वो कैसे रहेंगे? शुद्ध करने वाले, और उनको सोने रुपए से के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आमीन। तो प्रभु की नजर में प्रभु कहता है मेरे लोगों को मैं पहले कीमती करूंगा, सोने से भी अधिक कीमती करूंगा। फिर वे लोग की जो वैल्यू होगी, वे लोग की जो मोल होगा, कि संसार के लोग कहेंगे कि भाई वाह, तुम्हारे लिए तो तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा, ऐसे।
और फिर जब तुम जो कीमती हो, बड़े मूल्यवान हो, तब जब तुम भेंट चढ़ाओगे तो मैं उसका अंगीकार करूंगा। मैं तुम्हें सोने से भी अधिक मूल्यवान करूंगा। कैसे कैसे मूल्यवान होते हैं? भजन संहिता 12 अध्याय 6 पद में लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो तो सोने से भी, जैसे सोने को पकाया जाता है, ताया जाता है, फिर जाकर उसका मोल बनता है। जितना भी सोने को पकाते हैं या फिर आग में झोंक डालते हैं, जितना भी कम हो जाता है, जितना भी एक कम हो जाता है और जितना अधिक जलता है, उसकी सारी खराब बात निकल जाती है, तब जाके वह बड़ा मूल्यवान हो जाता है, बड़ी कीमती हो जाता है। प्रभु के वचन भी ऐसे है। प्रभु के वचन जो है वो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। 6 पद, परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, भट्टी में ताई जाते और 7 बार निर्मल की गई हो। सोना जैसे 7 बार निर्मल किया जाता है, वैसे प्रभु का वचन है। तो यहां पे प्रभु कहता है, कलीसिया तू मेरे पास से वचन ले, ऐसे वचन ले जिससे तू बड़े मेरी नजर में मूल्यवान हो जाए। संसार के लोग भी तुझे आके परमेश्वर के वचन के लिए पूछे, परमेश्वर क्या कहता है। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह संसार में आया, सब लोग उसके पीछे भीड़ लगी और कहने लगे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। लिखा है परमेश्वर की बात सुनने के लिए लोग वहां पे खड़े थे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। ये आदमी जरिया है, ये यीशु जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर बोलता है। और लोग उस पे पास खड़े रहते थे और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए यीशु यीशु करते थे। तो यहां पे जो लिखा है, तू मेरे पास, तू कंगाल है, तू मेरे पास सोना ले जिससे तेरी भी कीमत हो जाए और तू ऐसा हो जाए मूल्यवान या महंगा कि लोग तुझे पूछने मिलने आए। जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, साधारण नहीं, अध्ययन करना यानी वो बड़ी बात है, स्कूल जाना जैसा समय बात है। पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, तेरा जो विश्वास बढ़ता है वो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। 7 पद, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक तुम्हारा विश्वास है। क्यों? आपको परमेश्वर वचन देता है, वचन खरीद, सोना खरीद और तू मूल्यवान हो जाएगा और तू विश्वास में बढ़ जाएगा। और विश्वासी लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और लोग के काम में आते हैं। जो लोग विश्वास में बड़े होते हैं, पक्के होते हैं, उनके पास लोग आते हैं। सोने से भी अधिक मूल्यवान विश्वास की बात यहां पे लिखी गई है। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें मेरे लोग बनाऊंगा। जकारिया 13 अध्याय 9 पद, उस तिहाई को मैं आग में डालकर, समय में तिहाई को मैं अग्नि में डालूंगा, आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा, आग में डालकर निर्मल करूंगा, साफ करूंगा, शुद्ध करूंगा, जैसा रूपा निर्मल किया जाता हो, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता हो। सोना जैसे जांचा जाता है वैसे मैं तुम्हें परखूंगा आग में डालकर, और वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं बोलेंगे मैं सुनूंगा, वो बोलेंगे मैं सुनूंगा, वो बोलेंगे मैं सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है और यही मेरी प्रजा है जो मूल्यवान है। क्यों? संसार के लोग आके पूछेंगे, वो लोग जवाब देंगे, वो मुझसे बात करेंगे और मुझे कहेंगे परमेश्वर बताओ, प्रभु बताओ, और मैं उनसे बात करूंगा और इनके जरिए से लोग के साथ मैं रहूंगा। यहां पे लिखा है, तब ये मेरे जो लोग जिनको मैंने परखा है, ये लोग जिनको मैंने सोने से भी अधिक माना है, वे मेरे लोग हो गए। यहां पे लिखा है, दे आर माई पीपल। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं। प्रभु को घमंड होता है अपने लोगों के लिए। जब यहां पे हम प्रकाशित वाक्य 3:18 में पढ़ा, कंगाल जो है मेरे लोग नहीं है, उनके पास नहीं सोना है, नहीं परमेश्वर के वचन है, नहीं विश्वास पैदा हुआ है, नहीं किसी के काम के आते हैं। यदि आपको कोई पूछता है, यदि आपसे कोई राय लेता है तो ये अच्छी बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में पढ़े, वहां पे लिखा है,
पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम तो मेरे चुने हुए वंश हो, और राजपदधारी याजकों का समाज। याजक हो, आप याजक लोग हो। क्यों? संसार के लोग आपके पास आते हैं, आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप परमेश्वर से आवाज सुनकर आप लोगों को बात करते हो। आप याजक लोग हो, मेरे लोग हो। फिर से पढ़ेंगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का राजपद समाज। धारण करने वाले लोग, राजपद धारण करने वाले लोग, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप परमेश्वर के नीच प्रजा हो, यानी आप परमेश्वर के खास धन हो। आप बड़े मूल्यवान हो। आप नहीं हो तो फिर सब कुछ खत्म है। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 पद में, जब मिस्र से इस्राएल को निकाला, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मेरी नीच प्रजा बनाऊंगा, मैं बड़ी मूल्यवान कीमती प्रजा तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हारी कीमत रहेगी। तुम्हारे बिना इन्वेंशन नहीं होता है। देखो, सच बात है, जो कुछ हुआ है, इन्वेंट किया है, सब कुछ ये सब ये यहूदी के ज्ञान, परमेश्वर ने ज्ञान उनको ही दिया है। सब जगह पे बढ़ा जाता था, पर कोई खड़ा नहीं था लाइन में, ये लोग को ही दिया गया है। बाइबल में लिखा है, इज़राइल को ही प्रभु ने ज्ञान दिया है। परमेश्वर के लोग हैं वे, चुने हुए लोग हैं। और ये कलीसिया को भी प्रभु कहता है, जो अन्य जाति से आए, अनपढ़ गवार लोग जो आए, बेवकूफ लोग आए, मूर्ख लोग आए, जो उनको प्रभु अपना लोग बनाना चाहता है। हमें मानना है मैं बेवकूफ हूं, मानना है आपको खुद को बड़ा नहीं मानना है। नम्र लोगों के पास ज्ञान मिलता है। हमें खुद को दिन करना है, ऐसा नहीं कहना है मैं बड़े ऊंची खानदान से आता हूं। बेट, खानदान बांधना कुछ चलता नहीं है। परमेश्वर से कोई मिलाप ना हो, परमेश्वर से बात नहीं सुन सकते हो, तो आप बहरे हो। आपको पिता आता होगा, माता आता होगा, बच्चा आता होगा, कुछ भी, पर आप परमेश्वर से बात नहीं होती है तो अब कुछ नहीं हो। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 पद, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। प्रभु यहोवा कहता ने है, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन तुझको लिया ही है चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू ही धन ठहरे। आमीन। परमेश्वर के धन कौन है? तो ये परमेश्वर के लोग। यही प्रभु ने कहा कि हे कलीसिया, आप कंगाल हो, मेरे लिए कोई काम के नहीं हो, संसार के लिए भी कोई काम के नहीं हो। नहीं, आप याजक हो कि मेरी बात सुनकर मेरे लोगों को कुछ बताओ और काम के हो। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 पद, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। तू पवित्र समाज, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त पृथ्वी के सारे समस्त लोगों में से, देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। संपत्ति बनाई है। आमीन। इसलिए यहाँ पे जो बात है कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि तू कंगाल है, तू धनी हो। कैसे धनी होगा? मेरे नजर में कैसे धनी होगा? तू सोना खरीद। सोना क्या है? तो परमेश्वर के वचन है। नीति वचन 3 और 13 पद में भी लिखा है, धन्य है वो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। देखो, और वह बुद्धि मनुष्य पाना चाहता है, वो धन्य है। और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। जो समझ प्राप्त करता है, समझ के पीछे चलता है। प्रभु मुझे समझाओ, प्रभु मुझे समझाओ, प्रभु मुझे बुद्धि दो, प्रभु मुझे बुद्धि दो, प्रभु मुझे ज्ञान दो, प्रभु मुझे ज्ञान दो। इसके पीछे जो चलता है, 14 पद, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। तो यदि आप परमेश्वर की आवाज सुन पाते हो, सलाह ले पाते हो, ज्ञान ले पाते हो, तो उसका मोल तो सोने से भी अधिक है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरे लोग, आप सोना खरीदो, मेरे पास आओ और ज्ञान लो, बुद्धि लो। क्योंकि मेरी बात जब सुनते हो, आप मेरे काम के आते हो। सोने को परमेश्वर के वचन से तुलना की गई है। सोने को परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की समझ से तुलना की गई है। 8 अध्याय नीति वचन 10 पद, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। चांदी मत ले, सोना मत खरीद, जाके मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। देखो, उत्तम कुंदन यानी सोने से भी मेरे ज्ञान को चाह लो। कई लोग सोना इकट्ठा करते। एक जोक आया था, 4 लाख का सोना था और 4 लाख के गाड़ी ले ली। एक भाई ने 4 लाख की गाड़ी ले ली, उसकी औरत ने 4 लाख का सोना ले लिया। आगे जाके 2-3 साल के बाद बेचारे की गाड़ी तो 50 में गई और सोने का तो 16 लाख आ गया।
होता है। सोने से भी अधिक मनुष्य का होना परमेश्वर की नजर में। पर यहां पे लिखा है तू सोना खरीद, यानी परमेश्वर के वचन को खरीद, उसकी बात सुनने के लिए समय निकाल। 16 अध्याय नीति वचन 16 पद। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही ये उत्तम कौन है। लिखता है? जो सोने में रहता था, ये सुलेमान है, जिसके पास सबसे अधिक सोना था। उसकी बीबियां सब लेके चली गई, यानी सब देश में भी जो धन है वो वहीं से आया है। अलग अलग जगह से बेचारा लाया था, सब चले गए धन लेके। क्या लिखा है 16 पद? बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के जो वचन है वे सोने से भी अधिक कीमती है। यीशु ने कहा तू सोना खरीद मुझसे। कौन सा? जो ताया हुआ सोना है आग में। परमेश्वर के वचन जो बड़े बुद्धि के वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं हम विश्वास में बढ़ते हैं, और विश्वास में जब बढ़ते हैं तो हमारा इस्तेमाल भी होता है। नीति वचन 20 अध्याय 15 पद। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। आमेन, वो तो अनमोल है। प्रेज़ लॉर्ड। मान लो सब कुछ हो, सोना बहुत सोना हो, पर परमेश्वर से ज्ञान न प्राप्त हो, क्या फायदा? आज एक बात सुने कि बड़े धनी लोग हैं पर उनका बेटे को जरा तकलीफ है, तो वो ऐसा है कि उसको शैडो टीचर, मैंने पहली वर्ड सुना शैडो टीचर। शैडो टीचर कितना अच्छी बात है। शैडो टीचर यानी जब बच्चा पढ़ता हो तो बीच में तुम रहोगे, बहन इसको सिखाना जरा। स्कूल में भी आप इसके साथ जाना, बच्चे के साथ जाना। शैडो टीचर, उसके साथ साथ साए साए में रहना है। वो पढ़ा है तो आपको लिखाना है, टीचर वहां बोलते रहेंगे तो बच्चे को सिखाना है। तो ये जो संसार में सब कुछ होने के बावजूद जो हमें जरूरत है वो पवित्र आत्मा, वो साथ में रहता सिखाता है, तो कितना अच्छी बात है। जिससे जब सिखाने नहीं मिले, सब कुछ बताया जाए, ऊपर से जाए, आप आराम से कुछ सुनते रहो, कुछ समझ में ना आए तो कैसा मजा है। स्कूल में जाओ कुछ पढ़ न पाओ, कैसा मजा है। समझ वो प्रभु देता है, आमेन, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पे जो बात हम पढ़ते हैं कि सोना खरीद तू मेरे नजर में कंगाल है, तू सोना खरीद। और लोग आज सोना ही खरीदते हैं, क्योंकि वो जो बुद्धिशाली होते हैं वो सोना खरीदते हैं, क्योंकि वो पीछे जाके उसकी बड़ी कीमत मिलती है। बड़ा कीमत मिलता है सोने की, बहुत कीमत होती है। घर की भी कीमत होती है, पर घर की फिर कीमत नहीं होती है, जमीन की कीमत रहती है। पर सोना खरीद, आमेन। परमेश्वर के वचन खरीदने से हम अधिक धनी होते हैं। प्रभु ने कहा तुम मेरे लोग रहोगे, बनोगे, और नीच प्रजा कहलाओगे, और मेरे धन कहलाओगे, आमेन। प्रभु की नजर में ये अंतिम कलीसिया वो कंगाल है। क्यों? क्योंकि वो कोई काम की नहीं है, न कोई आता है उसके साथ बात करने को, न वो किसी को सलाह ज्ञान देता है, न कोई आके उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर की नजर में आज ये अंतिम कलीसिया वो कंगाल बेहाल और है। दूसरी बात प्रभु ने कही तू मेरी नजर में नंगा है, कपड़े खरीद। नंगा क्या है? नीति वचन सभा उपदेशक 8 अध्याय 8 पद में सुलेमान राजा कहता है तेरे कपड़े हर वक्त सफेद रखना, तेरे कपड़े हर वक्त सफेद रखना, दाग न लग पाए। कई बार जो ये बात प्रभु ने कही कि सफेद वस्त्र तू धारण करना, वस्त्र पहनना, पर सफेद वस्त्र पहनना। 9 अध्याय भजन सब उपदेशक 9 अध्याय 8 पद। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आमेन। जो कुछ पहने सफेद कपड़े पहन। क्यों? यहां पे प्रभु ने ये जो नंगा कलीसिया है उसको क्यों कहा? सफेद कपड़े पहनने को क्यों कहा? क्या कोई भी कपड़े नहीं चलते? चलते कोई भी कपड़े, ढकना तो है। यहां पे जो कहा तू सफेद कपड़ा पहन, 8 अध्याय 18 पद, भजन प्रकाश वाक्य 8:3-18। पढ़ेंगे सुनेंगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, हाँ। कि तू धनी हो जाए,
और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों आमेन में आमेन। तू वस्त्र ले ले, मेरी नजर में तू नंगा है। तो ये कलीसिया जो है वो आज संसार में कैसी है? सब लोग कहते हैं ये पापी कलीसिया है। कैसी कलीसिया है? या तो ये चलता है, या तो वो चलता है, या तो ये करता है, तो यहाँ ये भी सब जगह पे, सब जगह पे कौवे काले हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता 51 अध्याय 7 पद, हे प्रभु मुझे धो, प्रभु मुझे साफ कर, जूफा से साफ कर जैसे, और ऐसा सफेद कर दे जैसे बर्फ होता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर जूफा तो मैं से, पवित्र जूफा हो जो है जाऊंगा। वो एक झाड़ू समान है, उससे मुझे धो दे तो मैं पवित्र हो तो जाऊंगा। मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमेन। और कोई भी दाग दिखाई ना देगा। जो पाप है उससे इंसान पापी कहलाता है। मान लो चोरी करी तो आपको चोर कहेंगे, आपने झूठ बोला आप झूठे आपको कहा जाएगा, आपने व्यभिचार किया तो बोले व्यभिचारी कहा जाएगा, आपने कुछ भी किया तो उससे आपकी पहचान होती है। कोई भी दाग आप पर लगता है, थप्पा लगता है, आप पर इल्जाम लगते हैं और आपको नाम मिलता है और लोग आपको पहचानते हैं, तो देख पाते कि ये तो झूठा आदमी आया, तो नंगा है। तो झूठा जब बोला जाता है तो दिखाई देता है कि ये झूठा है, तो नंगाई कहते उसे कि ये नंगा है। यदि आपको कोई कुछ कहता नहीं है तो आपने कोई कपड़े पहने जिससे कोई दाग नहीं देख सकते हैं लोग। जो हमारे पाप है ये यदि क्षमा होते हैं तो फिर अच्छी बात है कि लोग कहते हैं भाई सीधा आदमी है, कोई गलती नहीं है। सफेद कपड़े जब पहनते तब हमारे अच्छे काम के वजह से हम पहचाने जाते, बोले ये तो भला आदमी है, ये ठीक ठाक आदमी है, ये अच्छे काम करता है। हमारे जीवन में जब कोई आरोप लगाता है, दोषी ठहराता है, तो ये कहा जाता है कि आपको देखा, आपको देख लिया, आप कैसे हो, तो ये नंगापन कहते इसे। यशाया 1 अध्याय 18 पद में प्रभु ने कहा आओ मेरे पास, हम आपस में बात करें, आपस में चर्चा करें। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप, सब लोग कहते हैं ये ऐसा पापी है, इजराइल ने ऐसा पाप किया, वो ऐसा पाप किया, चाहे लाल वस्त्र समान क्यों न हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो भी वे हिम समान उजले हो जाएंगे। पुरानी बात है, कोई याद ही नहीं करेगा ये चोर है, भूल जाएंगे, गुंडा है, भूल ही जाएंगे, पूरी तरह से भूल जाएंगे। जब मसीह में आते हो आपका पुराना जीवन आपको कोई याद नहीं दिलवाएगा कि ये वैसा है वैसा था। यदि आपको यीशु ने धोया है तो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कहता है आओ हम वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हुए, लोग तुम्हें गलत दिखते हैं, नजरिया है, तो मैं तुम्हें धो दूंगा, हिम समान श्वेत कर दूंगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। प्रभु कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगा। योएल 1 अध्याय 7 पद पढ़े, वहां पे भी ये बात है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया, हाँ, और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। देखो प्रभु हमें जब ताड़ना देता है, या फिर प्रभु हमें जब बोलता है, झगड़ता है, या फिर पूरी तरह से खत्म करता है, तब लोग देख पाते हमें। योएल 2 और 13 पद, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को आप फाड़ अपने कर, मन को साफ करो, बदलो, मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यहां पे लिखा है वो बड़े धीरे से गुस्सा करता है,
पर बड़े प्यार से आपको फिर से इकट्ठा भी करता है। तो प्रभु कहता है कि जो दाग लगे हैं, जो कोई गलती है उसके वजह से लोग देख पाते तो नंगापन देख पाते हैं, पर मैं अनुग्रह करूंगा। जो अंतिम कलीसिया रहने वाली है, रह जाएगी, वो नंगी रहेगी। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 15 पद, देख मैं आता हूं चोर की नाई, प्रभु कहता है। और देख मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ, धन्य वह है, पर धन्य वे लोग जो निकल गए, वे धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हाँ, कोई दाग न लगे, कोई कुछ कहे नहीं कि ये बुरा आदमी है, लोग सब कहे ये भला आदमी है, अच्छा आदमी है। मरने के बाद नहीं, पहले ही कह दे अच्छा आदमी है। मरने के बाद तो लोग कहते कि अभी क्या बुराई करूं, बहुत बेकार था, पर बुराई क्या करूं अभी, ऐसे तो सबको मारता था, ऐसे कोई बुराई नहीं है, पर बहुत लुच्चा था, बुराई नहीं करने की उसकी, पर ऐसे सब बोलते हैं। आप फिर से जिंदा हो जाओगे ऐसा सुनोगे तो। प्रभु कहता है देख मैं चोर की नाई आता हूं, और जिन्होंने अपने वस्त्र को संभाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसको नंगा न चलना पड़े। तो मसीह में जब आते हैं तब आप लोग आपको कहते बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, कभी बुरा नहीं करते, अरे सहते, सब कुछ सहते सह के मर भी जाते, शहीद भी हो जाते, एक झापड़ मारे तो दूसरा भी दे देते, कितने भले लोग हैं, इनको कभी आतंकवादी नहीं कहा जाता है, कितने अच्छे लोग हैं। क्रिश्चियन लोगों को मसीह की वजह से हमें अच्छा नाम मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं आऊंगा, चोर की नाई आऊंगा, पर जो अपने वस्त्र को संभालता है धन्य है वो। हमें भी लोग की जो गलती है उसको संसार में नहीं कहनी है, हमारा क्रिश्चियन भाई ने ये किया, हमारा क्रिश्चियन भाई ने वो किया, हमें नहीं कहना है। मत्ती 25 अध्याय 36 पद में लिखा है, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं नंगा था तुमने वस्त्र दिए। हमें किसी पे भी जो आरोप है हमें नहीं लगाना है, हमें उसका नंगापन नहीं खोलना है। लोग तो देखते हैं, लोगों देखे, पर हमें नहीं कहना है। आमीन। एफएससी 5 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा, पौलुस लिखता है कि मंडली जो है, कलीसिया जो है, उसको अंत समय में प्रभु चाहता है कि वे ऐसी परमेश्वर के आगे, यीशु के आगे रखी जाए कि यीशु मसीह उसको ग्रहण करे। ऐसी कन्या की नाई उसे रखी जाए कि कोई दाग ना हो। मान लो किसी को लेके आए, बोले ये तो वो थी, ये तो वो था, शादी होने के पहले टूट जाती है। क्या लिखा है 27 पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी, प्रभु ने पौलुस को दिया कि पौलुस ये एफएसएस को ऐसे तैयार कर दे, पवित्र आत्मा से मंडली को, कन्या को ऐसे तैयार करे, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना दे पौलुस, अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कलंक लगा हो, न दाग लगा हो, न झुरी हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। तो प्रभु चाहता है कि मेरे आगे जो कलीसिया खड़ी रहेगी वो कैसी खड़ी रहेगी। और कोलोसी में पौलुस कहता है हम तुम्हें यीशु के आगे खड़े रखना चाहते हैं। और कोई कहेगा किसने, कौन सी मंडली से आए हो, बोले पौलुस पीछे खड़ा रहेगा, मैंने इनको तैयार किया है। कितनी बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस चाहता था, पवित्र आत्मा भी चाहता है कि ये कलीसिया ऐसे यीशु के आगे खड़ी हो जाए कि कोई दाग ना मिले, कोई भी तरह से आरोप ना मिले, कोई भी ऐसा ना कि ये पापी है, नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि देख पाते हैं पाप तो नंगा है। यूहन्ना 8:11 पद में एक औरत को पत्थर मारने के लिए लोग आए और कहने लगे ये व्यभिचार में पकड़ी हुई है। प्रभु ने फिर कहा कि भाई जिसने पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मार सकता है। तब सब एक के एक बाद चले गए और यीशु और वो औरत से प्रभु कहता है कि क्या तुझे किसी ने दोषी ठहराया? तो वो कहती है नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा मैं भी तेरे पे आरोप नहीं लगाता हूं, दोषी नहीं ठहराता हूं, पाप मत करना। तो पाप की वजह से दोष लगता है, पाप की वजह से लोग पहचानते हैं आपको, मुझे पहचानते हैं। पर यीशु मसीह में जब आते हैं, रोमन की पत्री 8 अध्याय पहले पद में लिखा है, जब यीशु में आते आपके दाग चले जाते हैं।
8 अध्याय पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है आप जो अब यीशु मसीह में आ गए हो, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई दंड नहीं है, क्योंकि कोई दोष नहीं निकलता है। तो मसीह में आने के बाद कोई दोष नहीं लगता है, तो ऐसे कहेंगे कि आप ढक गए हो, आप नंगापन ढक गया है। दाऊद भी कहता है, देखो ये रोमन की पत्री 4 और 8 में पौलुस लिखता है कि दाऊद उसे धन्य कहता है जिसके पाप क्षमा हुए हैं। 8 पद। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराएगा। परमेश्वर जब देखता है तो नंगा दिखाई देना नहीं चाहिए। परमेश्वर जो इंसान को जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए, पापी न ठहराएगा, वो पुरुष को धन्य है। और आगे तो यह धन्य वचन क्या 7-8 पद। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिसके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढांपे और गए। जिसके पाप ढांके गए हैं, वो पुरुष को धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। आमीन। तो परमेश्वर जब देखता है कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, तो यीशु मसीह देखता है कि ये अंतिम कलीसिया है, वो तो पाप से भरी है। कई सारे आरोप उस पर लगे हैं। लोग कहते हैं यहाँ तो चोर है, यहाँ तो झूठे लोग हैं, यहाँ तो सबको ये लूट लेते हैं, यहाँ तो लालची लोग हैं, यहाँ तो बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ तो लोगों को ठग लेते। ऐसे कई सारे दाग लगे हैं। दिखाई देता है तो आप नंगे हो। पौलुस कहता है फिलिपी 3 और 9 पद में, मैं जब मसीह में नहीं था तब मैं खुद को संभालता था, धार्मिक काम करता था, पर जब मैं यीशु में आ गया तो मैं यीशु के कपड़े पहनना चाहता हूं, मैं यीशु की धार्मिकता ग्रहण करना चाहता हूं कि लोग मुझे यीशु समान समझे। 9 पद। और उसमें पाया जाऊं, मैं यीशु में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। पौलुस बड़ी ऊंची बात करता है कि मैं जब यीशु मसीह में आ गया हूं, मैं विश्वास में आ गया हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पुराने जीवन वाले ना देखे, और मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर के आगे मैं जब खड़ा हूं तभी लोग कहे, लोगों के साथ मैं खड़ा होकर कहूं, प्रभु मैंने जो नियम थे वो पाले, सब माने हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे करके मैं धर्मी हो जाऊं, पर मैं चाहता हूं यीशु की जो धार्मिकता है वो मेरी धार्मिकता हो जाए, और वही कपड़े में पहनना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है, ये अगर आगे से पढ़ोगे तो वहां लिखा है, मैं मर जाएंगे, हम सब मरने वाले, हमारा जो यहां शरीर में जब रहते खत्म हो जाएगा एक समय। 3 पद। कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, तो वो पहनने से हम नंगे नहीं दिखाई देंगे। 4 पद। और हम इस डेरे में रहते हुए, और ये जो डेरा है उसमें रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, कराते रहते, रोते रहते। आज भी मान लो किसी को देखना है तो हम किसी को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हंसता है, दिल में तो पता नहीं चला क्या है, दुखी है फिर भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो शरीर है वो ढांपता है, हमें खुद को दिया गया है, हमारी गलती को, हमारे दर्द को, हमारे सारी तकलीफ को, हमें झूठ को या सच को, किसको भी छुपाना है तो यहां पे हमारे पास है। लोगों को हम उल्लू बना सकते ये डेरे में रहकर, पर एक समय होगा ये डेरा, ये शरीर निकल जाएगा। 4 पद। और हम इस डेरे में रहते हुए, ये शरीर में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं हमें उतारना नहीं चाहते, वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आमीन। तो यहाँ पे कपड़े की बात की गई है कि हम पहनना चाहते हैं। 2 बात यहां पे हम देखते, कलीसिया को जब कहा गया कि तू नंगा न रहे, कपड़े पहन, पर फिर कहा गया तू सफेद कपड़े पहन। ये सफेद जो कपड़े हैं वो यीशु मसीह का जो जीवन है उसकी रोशनी हम में पिता देख पाए, संसार देख पाए। पौलुस भी कहता है कि मुझ में यीशु दिखता है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे यीशु की नाई देखे, मैं खुद नहीं पर मुझ में यीशु प्रकट हो।
मैं खुद नहीं पर यीशु मुझ में जिए। आज लोग अधिकतर जो है संसार में, उन्हें हम कैसे देखते हैं? तो हमें साधारण लोग को देखते हैं, पर प्रभु चाहता है कि तुझे लोग पहचानते, शायद कोई दाग न हो, कोई बात नहीं, पर फिर भी सफेद कपड़े पहन। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 18 पद में कलीसिया को कहा गया, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे सोना तो मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले और तू श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आमीन। अपनी जो गलती है उसकी लज्जा होती है, छिपाना चाहते हैं, पर हम दिल में जानते हैं हम कितने झूठे मकार, कोई भी कहे कपटी, कुछ भी, हम खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। पर सफेद कपड़े पहनना आवश्यक है। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 15 पद में कहा, देख मैं आता हूं, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, हाँ। कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। लोग देखे नहीं, लोग हमें पहचाने नहीं तो पहचान लेंगे तो हमें लज्जा लगेगी। लोग जब कहते ये तो झूठा है, ये तो ये है, ये तो फेक हुए, जब कहते तब हमें लगता है मैंने कितनी बार छिपाने की कोशिश करी पर ये तो मैं दिख गया। फिर हम जाके हमें शर्म आती है कि मुझे देख लिया, समझ में आ गया, लज्जित होते हैं। और कहीं तू लज्जित ना हो, इसीलिए कपड़े, सफेद कपड़े पहन। प्रकाश वाक्य 19 अध्याय 8 पद में प्रभु ने कहा, संतों के जो धार्मिक काम है उसे सफेद कपड़े से तुलना की गई है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन। सफेद कपड़े दिए गए वो तो है धर्म के काम। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को कहा कि तू नंगा है, लोगों ने देख लिया है, लोग तुम्हें पहचान गए, अब तुझे लज्जा लग रही है। जब तक लज्जा नहीं लगती है तो हम बड़े सुरवीर हैं, हम जय पाए हुए हैं खुद को छिपाने के लिए। पर जैसे देख लिया, पहचान हो गई, झूठा ये तो फ्रॉड आदमी है, देख लिया, अब आपको लज्जा लगती है। पर प्रभु चाहता है आप संतों में गिने जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है। शायद पौलुस छुपाता नहीं था, पर वो यीशु से भरपूर होना चाहता था। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम खुद को उठाते तब गिरते, जब यीशु को उठाते तब हमारा नाम नहीं मिटता लगता है, पर यीशु का नाम दिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो अंतिम कलीसिया है वो लज्जित है क्योंकि वो नंगी है, उसको पहचान लिया गया है। लोग देखते हैं कि उससे अच्छा तो हम हैं, हमारे धर्म के लोग अच्छे हैं, क्रिश्चियन से तो हम अच्छे हैं, ऐसा हो गया है। अंतिम कलीसिया पूरी तरह से खुद को छिपाना चाहती है। प्रभु ने कहा तू मेरे पास से सफेद कपड़े पहन ले, तू मेरे काम कर, लोग तुझे, तेरा कुछ भी ना दिखाई दे, मैं छिपा दूंगा। धन्य है जिसके पाप क्षमा हुए, धन्य है जिसके पाप को गिना नहीं जाएगा, और धन्य है प्रभु माफी देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो अंतिम समय कलीसिया जो रह जाने वाली है वो नंगी रहेगी समय संसार के लोगों के समान। जो 17 अध्याय यदि फिर पढ़ना आप, उसमें वो जो वेश्या है वो पूरी ऐसी नंगी लिखा गया है। तो वो सारे कलीसिया वहीं पे चली जाएगी। अंतिम कलीसिया में जो रह जाने वाले वो सारे पापी लोग ही रह जाने वाले हैं। तीसरी बात, ये कलीसिया को बड़ी दुख की बात कही गई है, आंख को आंज, दूसरी भाषा में लिखा है आंख की मालिश कर, या फिर उसको तू अभिषेक कर। 3:18 प्रकाश वाक्य 3:18, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ हे कलीसिया मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। तू कंगाल है, भिखारी हो गया है, तेरी कोई कीमत नहीं है, तेरा कोई भी मोल नहीं है, तो तू सोना ले कि तू धनी हो जाए, और मेरी नजर में तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले और श्वेत भी वस्त्र ले ले,
कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो जब तक मैं आऊं उससे पहले तू वस्त्र धारण कर ले। तीसरी बात, और अपनी आंखों में लगाने के लिए और सुरमा ले तेरी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। कि तू देखने लगे। तो क्या सुरमा लगाने से देखते हो जाते हैं? प्रभु ने कहा तू अंधा है। अगर ऊपर की पद पड़ेगे तो 3 बात कलीसिया को ये लाओदिकिया को कहा गया, तू नंगा है, तू अंधा है, तू कंगाल है, भिखारी है। तो अंतिम जो लाओदिकिया के समय की कलीसिया रहेगी वो अंधी रहेगी। ये क्या है? अंधापा क्या है, रोशनी क्या है, उजाला क्या है, आंख क्या है? यशाया उसका 43 अध्याय 8 पद। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को मेरे निकाल ले लोग आओ। कैसे हैं? आपके पास आंख रहते हुए अंधे हो, कान होते हुए बहरे हो। यशाया 42:19 पद। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? देखो, दास तो है, सेवक लोग भी मंडली में है, कलिसिया में है, पर अंधे है। मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन सुसमाचार बहरा देने के है? लिए जा करते हैं, सब जगह पे प्रचार करो। सड़ी प्रजा, सड़ी है ना, एक सड़ी शिक्षा है, बोले सबको खड़ा करना है, सबको प्रचार करना है। बहरे प्रचारक है। मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तो प्रभु अपने दासों को अंधा कहता है। कलिसिया जो अंतिम रहेगी उसमें अंधी कलिसिया रहेगी। अंधी कलिसिया, उसमें न कोई नबी रहेगा, न देख पाएगा। बाइबल में जो सेवक है उसको आंख कहा गया है, जो प्रबोधक होते उसको आंख कहा गया है। आज जो ज्यादातर प्रबोधक जितने भी मंडली में देखोगे आप, तो क्या देखेंगे? चाइना में भूकंप आएगा। और क्या देखते हो? पास्टर साहब बोलो यस यस पापा बोलो, पापा बोलो, ऐसे बोलते हैं ना, जो प्रेरित प्रबोधक बोलते हैं आज समय में, जो पापा प्रबोधक, नबी बोलो, नबी जी बोलो। तो ये संसार को ही देख सकते हैं, नहीं परमेश्वर की बात देख सकते हैं। यशाया 29:10 पद। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी तुम्हारे नबी रूपी आंख को बंद कर दिया है। बंद हो गए, नबी ही नहीं रहे हैं। आज अंतिम कलीसिया जो रहेगी वो नबी बिना की रहेगी। और ऐसा भी सिखाया जाता है, ऐसे लोग हैं, ऐसे चर्चिस है, गलत चर्चिस, वे ऐसा सिखाते कि अंत समय में कोई प्रबोधक नहीं रहेगा। मांगते नहीं है कलीसिया में, प्रबोधक की वैल्यू ही नहीं है, प्रबोधक चाहते नहीं कि हो, इसलिए कह दिया अंतिम समय में प्रबोधवाणी खत्म हो जाएगी, यानी कोई सारी सिर्फ पास्टर रह गए और सुसमाचार के रह गए और प्रेरित बंद हो जाएंगे, और जो नबूवत करते प्रबोधवाणी करते वो सारे बंद हो जाएंगे। ऐसे बोलकर ही, मान लो कोई प्रबोधक को भेजे, नबी को भेजे, भविष्यवक्ता को भेजे, तो पहले से बोल दिया है कि ऐसे है ही नहीं, खड़े कैसे होगे फिर? यहां पे लिखा है 10 पद में, उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। तुम्हारे नबी रूपी जो आंख है इस्राएल में, आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। देखो, दर्शी जो होते हैं, पहले के समय में दर्शी हुआ करते थे, मेरा गधा गुम गया, कहां जाऊं? नबी, उसे आंख कहा गया है। यशाया 30:10 पद। वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शी मत बनो। आप दर्शी मत बनो प्लीज, हम नबी चाहते ही नहीं, नबी होने नहीं चाहिए। और नबियों से कहते हैं, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। आप नबूवत मत करो, आप जो देखते हो वो मत देखो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। धोखा देने वाली कुछ बोलो ना हमें। हाँ, फॉरेन जाना तो ना की है, बहुत अच्छा। और क्या दिखता है? बहुत आलिशान बंगला होगा, और तू यहोवा को भूल जाएगा, और यहोवा तुझे भूल जाएगा, और बस हो गया स्टोरी। आज नबूवत कैसे करो? मेरा पास हो जाए, ऐसा पप्पू पास हो जाए, ऐसे कोई नबूवत करो। पवित्र आत्मा बोले वही बोलना है। आमीन। तो यहां पे संसार में आज लोगों को परमेश्वर की आंख चाहिए ही नहीं। मुझे आंख नहीं चाहिए, आंख ही नहीं चाहिए। तो अंतिम समय में लोग आज सिखाने भी लगे कि
प्रबोधक या नबी खत्म हो जाएंगे, उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसा सिखाते सिखाते यही हो गया है कि कलीसिया में मान लो प्रभु उनको प्रबोधक भेज भी दे, नबी को भेज भी दे, तो भी ये लोग कहेंगे हम तो मानते नहीं, क्योंकि वो सब समय समाप्त हो गया। और आज जो होते हैं, आज मान लो प्रबोधक है, पेंटिकोस्टल में मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है तुम ऐसी नबूवत करो, ऐसी भविष्यवाणी करो जो मेरे लिए दिल को सुकून मिले, अच्छा अच्छा लगे। सच्ची बात ही बोलनी है। आमीन। 2 शमूएल 24 अध्याय 11 पद में जो दाऊद राजा था, वो नहीं हुआ था राजा, पर दाऊद अगर राजा हो गया था, उसने अपने पास एक आंख रखी थी। बोले मेरे को मंडली में, मेरे इज़राइल में एक आंख चाहिए, और उसका नाम था गाद। क्या लिखा है 11 पद? सवेरे जब दाऊद उठा, सुबह सुबह दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, दाऊद पहुंचा। का दर्शी था। दाऊद अंधा था, उसके लिए दर्शी रखा था कि दर्शी देखे और दाऊद को बोले, दर्शी देखे दाऊद को बोले। आज अन्य जाति में क्या होता है, ज्योतिष होता है, तुम तुम्हारे कुंडली में डालो, तुम्हारे ये तारीख डालो, जन्म तारीख डालो, हम बताएंगे। हमें नहीं देखना है। क्रिश्चियन लोगों को कभी भी अपना भविष्य अन्य जाति के जो होते उनसे नहीं देखना है। हमारा यहोवा जिंदा है, उसके आगे झुकना है। वो तुम्हारी भविष्य, वो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करे, वही तुम्हारे लिए कहे, वही मानना के चलना है। आमीन। दाऊद ने गाद को रखा था, दर्शी था, देखने वाला था। आज मंडली में अंधी मंडली हो गई है, आंख नहीं है। अय्यूब कहता है 29 अध्याय 15 पद में, मैं अंधे लोगों के लिए आंख था। क्या कहता है? मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे अय्यूब है, वो कहता है कि लोग जब उनको समझ में नहीं आती थी, अरे सब जानो ना, सब बर्बाद हो गया, कहूँ सुनो ना यार, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, तेरे को प्रभु ये कहता है, प्रभु ये चाहता है, ऐसे करके अय्यूब लोगों के लिए, जो लोग नहीं देख पाते थे, भविष्य नहीं देख पाते थे, उनके लिए दर्शी बनता था, आंख बनता था। और जैसे लिखा है, ये शरीर जो है उसमें आंख ही है जो सबको उजाला देती है। मत्ती 6 अध्याय 22 पद। शरीर का दिया आंख है। ऐसे ही मंडली में, कलीसिया में आंख की आवश्यकता है। जहां नबूवत नहीं होती है, जहां पे लोगों को आगे कुछ दिखाई नहीं, जो दिखता है दिखाई नहीं देता है, और जो मंडली में प्रबोधक नहीं होता है, तो मंडली अंधी है। ये शरीर जो है उसमें आंख बड़ी कीमती है। 22वां पद। शरीर का दिया आंख है। वो तो दिया है, देख, वो तो रोशनी देने वाला दिया है, आंख तो। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि आंख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो उसको समझ मिलता रहेगा, उजाला मिलता रहेगा। मान लो कोरोना आ गया, तो मंडली में किसी ने कुछ कह दिया, मैसेज छोड़ दिए, ऐसा होगा वैसा होगा, उन्होंने देखा तो वैसा तो नहीं हुआ। ऐसी कलीसिया है, अंधी कलीसिया है, उनको पता ही नहीं कि संसार में ये लॉकडाउन होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वापिस समय हो जाएगा। पर लोग कहते थे अभी तो हो गया, अभी तो समय हो गया, अंत होगा, अभी अंत होगा। गलत। आंख ही नहीं है, देख ही नहीं पाते। तो प्रभु ने कह दिया, ये प्रकाशक 3:18 में, कलीसिया तू कंगाल है, तेरा कोई मोल नहीं है। कलीसिया तू नंगी है, तुझे, तेरे पे सब पाप देखते हैं। कलीसिया तू अंधी है, तेरे में कोई नबी नहीं है। अभिषेक कर, अभिषेक कर, नबी को खड़ा कर, आंखों को फिर से अभिषेक कर। इंग्लिश में चाहे एनॉइंट योर आईज, आंख को फिर से अभिषेक की आवश्यकता है। प्रभु अभिषेक भेजे, प्रबोधकों को खड़ा करे मंडली में, जिससे ये जो अंतिम समय हो रहेगा उसमें हम देख पा सकेंगे। आमीन। 17 पद पढ़ेंगे, प्रकाशक 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। आज कलीसिया खुद को अमीर या फिर धनी कहता है, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा। प्रभु कहता है, पर मैं तुझे कहता हूं, तू तो अभागा है और तुच्छ
तूछ है और कंगाल कंगाल है और अंधा अंधा है और नंगा और है। नंगा है। प्रभु की नजर में ये अंतिम कलीसिया यही है। आज भी हम देखते हैं कि सच में भविष्यता है ही नहीं, दिखते ही नहीं है। कई कई कलीसिया में हो गए, पर ज्यादातर की जो कलीसिया है उस सारी अंधी हो गई है। कई कलीसिया देखो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर वो खत्म हो जाएगी तो संसार का अंत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाएगा, फिर भी कलीसिया तो चलती रहेगी, वैसी है वैसी रहेगी। पापी की पापी ही रहेगी, अंधी की अंधी ही रहेगी, और नंगी तो नंगी ही रहेगी। प्रभु कहता है तू मेरे पास से सोना खरीद और अनमोल हो जा मेरी नजर में। सफेद कपड़े धारण कर अपना नंगापन छिपा दे, लोग मुझे देखेंगे, तेरा एक भी पाप नहीं दिखाई देगा। और नबुवत आंख जो है वो मंडली में हो रहे और देख पाए। हमारे जीवन में ये जरूरी है, हमें नबूत करने वाला नबी की आवश्यकता है, आंख की आवश्यकता है मंडली में, जो देख पाए, भविष्य देख पाए और कुछ कह पाए। आमीन। तो ये सच्चाई है, और कई सारे संसार में बातें चलती है ये बातों को लेकर, पर ये अंतिम कलीसिया को प्रभु चेतावनी भी देता है और सिखाता भी है कि हमें क्या करना है। प्रभु हमें सहाय करे समझने के लिए। अनुग्रह दे, आओ प्रार्थना करें, स्वरों को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि कलीसिया को प्रभु ने सोने खरीदने की बात करी, जो सबसे मूल्यवान है, उससे हम और अधिक हमारी मोल होता है। जिसके पास सोना होता है उसको अमीर कहा जाता है। प्रभु आपके वचन हमारे पास रहे और हम विश्वास अध्ययन करते रहे, विश्वास में बढ़े, जिससे लोग जो तकलीफ में है उनके लिए प्रभु आपके वचन कहकर सुनाकर लोग कहेंगे कि ये बड़े कीमती लोग हैं। आप यदि हमारे जीवन में नहीं आते तो हमें अंधेरे में रहते, आप नहीं आते तो बड़े मूल्यवान आप लोग हो। प्रभु हमें आपने जो लेवी का दर्जा दिया है, धन्यवाद प्रभु, कि लोगों के लिए हम मध्यस्थी करें, लोगों को हम आपकी बात सुनाए। हमें प्रभु रोशनी की जरूरत है, नबूवत करने के लिए नबियों की भविष्यता की जरूरत है। हाँ प्रभु, हमें हमारे पाप जो दिखाई देते हैं उसे ढांकने के लिए प्रभु आपने जो सफेद कपड़े की बात की है, धन्यवाद। कोई भी पाप हमारे में मौजूद न मिले, न दिखाई दे, और प्रभु अनुग्रह मांगते, आप हमारे पापों को क्षमा करो। हम चाहते हैं प्रभु सफेद कपड़े पहनवा दो, जिससे लोग आपको देखे। और प्रभु आपकी मंडली जो अब तक है, कलीसिया अब तक जो है, उसमें प्रभु हम आपके लोग चुने हुए कलीसिया में हम पाए जाए और हम बच जाए। आने वाले संसार, आने वाले खतरों से, आने वाले जो संकट महाकलेश, उससे बच पाए। और जो रह जाने वाले वो अंधे गिने जाएंगे, रह जाने वाले नंगे गिने जाएंगे, रह जाने वाले को कंगाल गिना जाएगा। प्रभु आपने वचन दिए, धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, फिर से मेरे भाई बहन सुने और इसमें हाँ आमीन लगाते रहे, सुनते रहे, और विश्वास में, आत्मा में, पवित्र आत्मा की ये प्रकाशन में जुड़ते रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पशु मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।
चालो